जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं जेएसएससी का ऑफिशियल ये वेबसाइट है और उसमें से हम कुछ सिलेबस के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो किस चीज़ का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए हम देख लेते हैं। आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये विज्ञापन संख्या 07/2022 का है ना। झारखंड इंटरमीडिएट स्तर कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर में हिंदी टंकन अहर्ता धारक पद हेतु संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 नियमित भर्ती, जो कि JIS CKST है ना, ये रेगुलर वैकेंसी है। उसके बारे में हम आज सिलेबस को लेकर के हम डिस्कस करने वाले हैं। बाकी चीज़ें सब आप सबको पता ही होगा। बाकी के कई लोगों ने इसका फॉर्म भर दिया होगा और फॉर्म का लास्ट डेट जैसे था, लेकिन बाद में इसे एक्सटेंड करके फिर से इसे डेट बढ़ा दिया गया है। तो अगर जो कोई नहीं भरे हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बहुत अच्छी वैकेंसी है और ये इंटरमीडिएट लेवल पे है, इसलिए आप आसानी से जो भी इंटर पास है वो सारे लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं आज इसके जो सिलेबस हैं उन सिलेबस के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो परीक्षा शुल्क वगैरह ये सब तो आप सभी को पता ही होगा, 100 रुपया है। ये सब तो हम डिस्कस नहीं, मेन हम आज डिस्कस करने वाले हैं। इसमें पोस्ट थोड़ा सा आप जान सकते हैं कि कौन कौन सा है, तो ये सारा चीज़ आप देख लेंगे। PDF इसका हम टेलीग्राम में डाल देंगे और पहले से भी डाला हुआ है। अगर आप फिर से एक बार बोलेंगे तो फिर से हम एक बार टेलीग्राम में अपलोड कर देंगे। चलिए तो इसके भर्ती प्रोसेस को हम देखते हैं और क्या इसका सिलेबस होने वाला है वो हम देखने वाले हैं। तो एज कट ऑफ जो है 18 वर्ष से लेकर के मैक्सिमम 35 वर्ष तक रखा गया है, वो जनरल के लिए। बाकी के OBC के लिए 37 है, 38 है, फिर SC के लिए और ST कैंडिडेट्स के लिए 40 ऐसे जो है वो 40 साल है। तो एज लिमिट आपको पता ही होगा। चलिए आगे बात करते हैं, हम सीधा आते हैं सिलेबस की ओर। जो आपका मेन प्रोसेस होता है वो चीज़ों के बारे में हम कैसे इसका सिलेक्शन होगा और क्या इसका प्रोसेस रहने वाला है, उन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए अब हम आइए, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है परीक्षा का स्वरूप। यहाँ पे अगर आप पढ़ें तो ये सारा चीज़ आपको कंफर्म पता चल जाएगा। परीक्षा का स्वरूप दिया हुआ है कि आयोग द्वारा OMR सीट आधारित परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में लिया जाता है तो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक यानी नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा एवं मेधा सूची भी उनके प्राप्तांक के नॉर्मलाइज अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा तथा परीक्षाफल प्रकाशन के पश्चात उन्हें नॉर्मलाइज अंक ही दिया जाएगा। परीक्षा का स्वरूप निम्न प्रकार होगा। परीक्षा का स्वरूप जो होगा वो परीक्षा एक चरण में मुख्य परीक्षा ली जाएगी। यानी आपका अब तो जैसे पता ही है कि ग्रेजुएशन लेवल तक का जो भी एग्जाम होगा वो मात्र एक एग्जाम होगा, यानी सिर्फ मेंस एग्जाम होने वाला है। आप उसे जो भी समझिए, चाहे वो प्रीम समझिए या मेंस समझिए, जो भी है आपका एक एग्जाम होने वाला है। एक एग्जाम आप पास कीजिए और डायरेक्टली कह सकते हैं कि आप इंटर कर जाएंगे। सीधा जो भी टाइपिंग टेस्ट वगैरह है वहाँ पर आप चले जाएंगे। तो उन चीज़ों के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। दिया परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय उत्तर युक्त होंगे। एक प्रश्न का पूर्ण अंक जो है वो 3 होगा और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक कटौती की जाएगी, यानी 1/3 जो वो आपका नेगेटिव रहने वाला है। चलिए हम बात करते हैं परीक्षा के सिलेबस की। तो मुख्य परीक्षा अगर बात करें तो मुख्य परीक्षा के 3 पत्र होंगे। यह परीक्षा 3 पालियों में ली जाएगी। प्रत्येक पत्र के परीक्षा की अवधि जो होगा वो 2 घंटा रहने वाला है। अब सवाल उठता है कि कौन कौन से पेपर होगा, तो पेपर इसमें टोटल 3 पेपर होगा, है ना। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि मुख्य परीक्षा के 3 पत्र होंगे, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। जैसे अगर आप इससे पहले अगर आप उत्पाद सिपाही का एग्जाम आपने लिखा होगा तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें आपको पता होगा। तो लगभग उसी तरह से आपका लगभग सिलेबस जो वो झारखंड के लगभग सभी एग्जाम्स का लगभग सिलेबस एक जैसा ही है, तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको नज़र नहीं आएगा। सबसे पहले अगर बात करें पेपर 1 की, तो इसमें भाषा ज्ञान की बात की गई है, जिसमें कुल प्रश्न 120 होगा और परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी। इसमें हिंदी भाषा का ज्ञान जो होगा वो 60 प्रश्न होगा और इंग्लिश का जो होगा वो 60 प्रश्न होगा। लेकिन ये आपको ओनली क्वालिफाइंग है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, यानी इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है मात्र 30% अंक लाकर। यानी 120 प्रश्न है, 120 प्रश्न के आपको 30% निकाल लेना है, जो आप जिस तरह से निकालना चाहें। चाहे वो 3 अंक को निकाल करके करेंगे तो 360 नंबर होगा। 360 का 30% आप निकालेंगे तो निकाल सकते हैं, है ना। चाहे तो आप यहाँ से इस तरह से निकाल सकते हैं, या तो फिर डायरेक्ट प्रश्न को निकाल सकते हैं। यानी 36 प्रश्न अगर आप सही कर लेते हैं 120 प्रश्न में से, तो आप यहाँ से क्वालिफाई कर जाएंगे। 36 प्रश्न की बात कर रहे हैं, अगर अंक आपको निकालना हो तो फिर यहाँ से कर लीजिए। 36 दिया जो भी होगा आप यहाँ से निकाल सकते हैं, यानी वही लगभग जो भी होगा अगर देखा जाए तो यहाँ पे कितना हो गया, 30 दिया 90 और 34 18, यानी 108 अंक लाइए, या तो फिर 36
क्वेश्चन सही कीजिए। बात वही है, 30% आपको यहाँ से निकाल लेने हैं। उसके बाद आता है पेपर 2। हाँ, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, अगर पहला पेपर में आप क्वालिफाई नहीं करेंगे तो दूसरा पेपर ही चेक नहीं होगा आपका, वहीं आप फेल कर गए। तो इसलिए पेपर 1 में क्वालिफाई करना जरूरी है। दूसरा पेपर जो होगा वो जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा होगा, जो 100 प्रश्न कुल इसमें देखने को मिलेगा, और टोटल एग्जाम टाइम जो होगा वो 2 घंटे का होगा। इसमें से आप जो लैंग्वेज रखेंगे, चाहे संथाली, मुंडा हो, खड़िया, उरांव, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया, इसमें ज़्यादातर जो स्टूडेंट है वो खोरठा रखते हैं। उसके अलावा और भी जो संथाली जानते हैं वो संथाली रख सकते हैं, उर्दू जो जानते हैं उर्दू रख सकते हैं, जिनको पंचपरगनिया आता है वो पंचपरगनिया रख सकते हैं, जिनको नागपुरी आता है वो नागपुरी रख सकते हैं। लेकिन आपको इस विषय के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, तभी आप उस विषय को रखें। तो यहाँ से ये सारा चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। इस परीक्षा से संबंधित भाषा के 100 बहुविकल्पिक प्रश्न होंगे, यानी 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, और इसके लिए भी आपको कितना टाइम रहेगा, तो 2 घंटे का टाइम रहेगा, है ना। 2 घंटा इसमें भी टाइम आपको रहेगा। यहाँ पे प्रश्न आपके 100 हैं। अब बात करेंगे थर्ड पेपर की। थर्ड पेपर में आता है पेपर 3। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहला जो आता है वो 3 सेक्शन में बटा हुआ है ना। 3 सेक्शन में आपका प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें टोटल 120 प्रश्न होंगे, और परीक्षा की अवधि जो होगा वो 2 घंटे का होगा। सबसे पहले इसमें सामान्य अध्ययन यानी जीके का पेपर होगा, है ना, जीएस का। दूसरा में है झारखंड राज्य से संबंधित, जो कि 40 प्रश्न होंगे, जीएस के 30 प्रश्न होंगे, और कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर पर हिंदी टंकन से संबंधित प्रश्न। अब यहाँ पे स्पेशली जोर डालेंगे, कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित बेसिक क्वेश्चन तो रहेगा ही, लेकिन कंप्यूटर के जो भी टाइपिंग करते हैं, जैसे शॉर्टकट की वगैरह हो गया, वहाँ से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे ज़्यादातर। इसलिए 50 प्रश्न यहाँ पे है। तो अगर 3 चीज़ अगर आप कमांड कर ले इस पेपर में, तो आपका डेफिनेटली यहाँ पे सिलेक्शन होने में कोई नहीं रोक सकता है। पहला, सबसे पहले आपका लैंग्वेज पेपर, जो भी आपका पेपर है ना। लैंग्वेज पेपर की अगर बात करें, तो जैसे हम अगर बात करते हैं खोरठा की, तो खोरठा में स्पेशली, क्योंकि हम खोरठा का क्लास लेते हैं इसलिए खोरठा का स्पेशली हम बता सकते हैं। 100 प्रश्न इसमें से हो गया। आप झारखंड का कर लीजिए कमांड अच्छे से, इसके 40 प्रश्न हैं, और कंप्यूटर आप अच्छे से कर लीजिए, कंप्यूटर के आपके 50 प्रश्न हैं। तो देखिए 190 प्रश्न यहीं हो गए। 220 में से 190 प्रश्न आपका यहीं पे कमांड हो जा रहा है। 190 प्रश्न 220 में से 30 प्रश्न जीएस बचता है। तो जीएस में बहुत सारा भंडार है, कहीं से भी प्रश्न आ सकता है, लेकिन ये क्या है कि लिमिटेड है आपका, ये लिमिटेड एरिया है। अगर आप यहाँ अच्छे से कमांड कर लें तो यहाँ पे आप बेहतर कर पाएंगे। तो इस तरह से इन चीज़ों पर अगर आप अच्छे से कमांड कर लें, कुल मिलाकर के देखा जाए तो इसमें मैथ, रीजनिंग ये सब है नहीं, तो कुल मिलाकर के आपको जीएस पेपर में अच्छा अगर कर लेते हैं तो डेफिनेटली यहाँ से आप अच्छे अंक उठा पाएंगे। और सबसे ज़्यादा जो निर्णायक होगा वो आपका लैंग्वेज पेपर होता है, वो आपका सबसे ज़्यादा निर्णायक होगा। लैंग्वेज पेपर जितना अच्छा आपका जाएगा उतना बेहतर आप एग्जाम में कर पाएंगे। उसके बाद आगे हम बात करते हैं, चलिए थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। इसमें से बोला गया है कि पत्र 1 यानी परीक्षा का न्यूनतम अर्हतांक 30% है। इससे कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के लिए चयन असफल या अयोग्य माने जाएंगे, और ऐसे अभ्यर्थियों का पेपर 2 और पेपर 3 का मूल्यांकन नहीं होगा। यानी अगर पेपर 1 आप पास नहीं करते हैं, क्वालिफाई नहीं करते हैं 30% ला करके, तो पेपर 2 और पेपर 3 चेक ही नहीं होगा। खैर ये जो भी है, ये तो सिर्फ एक कह सकते हैं कि एक नियम रखा गया है। बाकी के पास तो लगभग कैंडिडेट्स कर जाते हैं फिर भी, लेकिन कई सारे होते हैं ऐसा कि नहीं कर पाते हैं। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अब हम आगे बात करते हैं, और सीधा हम बात करेंगे, इसमें पेपर 1 का बात किया गया है। यहाँ पे देख लीजिए, ये सारा दिया हुआ है कि हिंदी अनुच्छेद से आधारित 20 प्रश्न होगा, और हिंदी व्याकरण से आपके 40 प्रश्न होंगे। फिर उसी तरह से यानी पैसेज जो होता है, हिंदी पैसेज, वो 20 प्रश्न होगा, और व्याकरण से संबंधित जो होगा वो 40 प्रश्न होगा। फिर अंग्रेजी पैसेज से 20 प्रश्न होंगे, और अंग्रेजी व्याकरण यानी इंग्लिश ग्रामर जो होगा वहाँ से 40 प्रश्न होंगे। तो सेम एक जैसा ही है, हिंदी और इंग्लिश ये दोनों। लेकिन अगर यकीन मानिए अगर अच्छे से आप हिंदी भी कर लेते हैं तो यहाँ से आप पास कर जाएंगे, और कुछ बेसिक्स इंग्लिश के कुछ बेसिक्स क्वेश्चन होंगे जो कि अगर सोल्व करेंगे तो आप आसानी से यहाँ से पास कर जाएंगे। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए बात करते हैं सेकेंड पेपर। सेकेंड पेपर में हम बात करेंगे खोरठा का सिलेबस देखने वाले हैं, और स्पेशली हम खोरठा का सिलेबस ही डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए थोड़ा सा हम बात करते हैं खोरठा के सिलेबस की, कि क्या क्या इसमें हमको पढ़ना है। तो खोरठा में सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पे 2 खंड दे रखा है, 2 सेक्शन दिया है। पहला है गद्य भाग और दूसरा है पद्य भाग। यानी गद्य भाग और पद्य भाग यहाँ पे दोनों चीज़ दिया हुआ है। सहायक पुस्तक लिखा हुआ है कि खोरठा गद्य पद्य संग्रह पुस्तक है, खोरठा गद्य पद्य संग्रह, यहाँ से चाहे तो पढ़ सकते हैं। प्रकाशक है खोरठा साहित्य सहितद संस्कृत परिषद बोकारो, है ना। इसमें से दूसरा पढ़ना जो है वो खोरठा निबंध, जो डॉक्टर BN औधार का है, वहाँ से भी आप चाहे तो पढ़ सकते हैं।
तीसरा सेक्शन दिया हुआ है डाह नाटक, जो कि सुकुमार का है। और चौथा जो सेक्शन इसमें बटा हुआ है वो है फरीच डहर, जो कि कहानी संकलन है। इसमें कई सारी कहानियों का संकलन है। तो याद रखेंगे यह लेखक जो वो पंचम महतो के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। पद्य साहित्य में अगर बात करेंगे तो चलिए हम पद्य साहित्य में थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे पहला जो दिया हुआ है एक पथिया डोंगल महुआ, जो कि संतोष महतो का लिखा हुआ है, और सोंध माटी, जो कि विनोद कुमार का लिखा हुआ है। सोंध माटी याद रखेंगे, इसमें टोटल 10 कहानी पढ़ना है। 10 कहानी हम 100 लिख दे रहे हैं। टोटल इसमें जो है वो 10 कहानी को पढ़ना है, आपको इसमें याद रखना है। तो टोटल इसमें 10 कहानी दिया हुआ है, और कविता भी है, लेकिन अब डिपेंड करता है कि किस तरह से आपको पूरा सिलेबस वेल डिफाइंड नहीं है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ से 10 कहानी आपको करने हैं। एक पथिया डोंगल महुआ, ये संतोष महतो का है। फिर कविता भाग जो है, कविता भाग आपको पढ़ना है डिंडक डोबानी और तातल और हेमाल। डिंडक डोबानी ये बंसीलाल बंसी के लिखा हुआ है, ये कविता संग्रह है। और तातल और हेमाल ये जो है वो शिवनाथ प्रमाणिक का है। अब एक कविता संग्रह में अगर बात करेंगे कौन से पुस्तक का पढ़ें, तो खोटा व्याकरण यहाँ पे दिया हुआ है, लेखक ए.के. झा। और निबंध जो है वो समसामयिक विषय पर, ये सारा आपका सिलेबस दे रखा है, डिफाइन कर रखा है। तो यहाँ से प्रश्न जो है वो मूल रूप से खोटा के आपके प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे। बाकी के पेपर थर्ड हम जैसे जानते हैं कि जीएस का जो नॉर्मल जो होता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, उसके बाद करेंट अफेयर्स, फिर है कुछ बेसिक्स क्वेश्चन जो बनते हैं, खेल खिलाड़ी का, पुरस्कार का बनता है ना, देश और राजधानी का बनता है, पुस्तक का बनता है, भाषा और लिपि से सवाल बनता है। तो वो सारा चीज़ वहाँ पे करना है। झारखंड का ओवरऑल कहीं से भी प्रश्न पूछा जाएगा तो झारखंड का टोटल झारखंड जीके से आपको पढ़ना ही, कवर करना ही है। और कंप्यूटर का जैसे हमने बता दिया, तो ये कुछ सिलेबस जो है, इसका सिलेबस है। आप अगर इन चीज़ों पे आप अच्छे से कमांड कर लेते हैं तो आप इसमें बेहतर कर पाएंगे और आसानी से अपना सिलेक्शन जो वो ले पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो जो वो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी कोई अगला वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा और आप आसानी से सारे वीडियोज़ का बेनिफिट्स उठा पाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।